देश के 4 धामों में शामिल होने जा रहे राजसमंद के नाथद्वारा में निर्माणाधीन श्रीजी के हनुमान मंदिर को लेकर सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है। नवनिर्मित हनुमान प्रतिमा के निर्माण स्थल का आईआईटी प्रोफेसर ने तकनीकी टीम के साथ जाकर निरीक्षण किया है। इस दौरान किन पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश में 4 धाम बनने जा रहे राजसमंद जिले के नाथद्वारा में निर्माणाधीन श्रीजी के हनुमान मंदिर को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर बन रही श्रीजी के हनुमान की विशाल प्रतिमा के निर्माण स्थल का सुरक्षा के मद्देनजर आईआईटी प्रोफेसर ने निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्य संरक्षक गिरीश भाई शाह सहित तकनीकी टीम के अधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मूर्ति की सुंदरता को अंतिम रूप देने के साथ साथ इससे जुड़े कानूनी और तकनीकी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। Actually, this is the project we have taken 3 years back. We have done this. So Shahji has come to us, right? This is not university, so we are from IIT Bhubaneswar. So we have done this. Design was done by them, so they asked us to proof check this design, and I'm very happy to be part of this project. From day one, we are monitoring this, and we have done the proof checking and all. There are some concerns with this because it was a very unique structure which is on the hilltop, and we have thoroughly gone through all the designs and all this, and we have given a lot of suggestions to the designer, accordingly implemented. Now they have faced many hardships in constructing this and all, which will address all this. सुरक्षा जांच के बाद आईआईटी प्रोफेसर ने बताया कि 631 फीट ऊंची श्रीजी के हनुमान की प्रतिमा का नजारा करीब 16 किलोमीटर दूर से दिखाई देगा। हालांकि सुरक्षा कारणों से आम लोगों को मूर्ति के पास जाने की इजाजत नहीं होगी। मुख्य संरक्षक ने बताया कि मूर्ति निर्माण का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। गोस्वामी राकेश बाबा के निर्देश पर रामनवमी के अवसर पर राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा का भव्य लोकार्पण होगा, जिसमें कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। मैं समझता हूं कि बसंत पंचमी तक ये कार्य संपन्न होना चाहिए और ठाकुर जी की कृपा से इसका लोकार्पण जो है रामनवमी के पवित्र दिन पे होगा, और जिस दिन को हम सब उल्लास से ये महोत्सव हम लोग कहते हैं कि हमारे मदन गोपाल है राम, बस यही भाव से हम रामनवमी के दिन श्री जी के हनुमान जी ठाकुर जी को समर्पित कर देंगे। अभी प्रोफेसर साहब ने जिस तरह से यहाँ मौका देखा है और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या किस तरह की कमियां पाई फिलहाल से बात? वैसे सर ने कोई कमी तो खास कोई दिखाई नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ हमें कुछ सजेशंस दिए हैं जिससे कि इसकी आयु जो है वो बढ़े, और उसके लिए कुछ हम प्रदेश से कोटिंग्स लाने की चेष्टा करेंगे, और कोटिंग्स इसके ऊपर एप्लीकेशन होगा पेंट के ऊपर। पेंट तो आपको मालूम ही है कि हमने इस मूर्ति के लिए पेंट जो हम थाईलैंड से लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है हाथो गोल्ड। हाथो गोल्ड पेंट जो है थाईलैंड में बुद्ध की मूर्तियों के लिए उपयोग किया जाता है, और जो इसके पेंट के उत्पादनकारी हैं उन्होंने एक ठोस हमें सबूत के साथ ये दिखाया है कि ये पेंट जो है इसकी आयु जो है कम से कम 50 साल है, और 50 साल हर सीजन का सामना करते हुए तो हम अनुमान करते हैं कि हाथों गोल्ड जो हम इसके ऊपर प्रयोग करेंगे वो कम से कम 25 साल तक अच्छा रहे, और उसके बाद हम वापस एक बार फिर इसकी पेंटिंग और कोटिंग करेंगे, और ये चलता रहेगा। यानी देशी विदेशी तकनीकों के साथ उनके इस्तेमाल के साथ ये मूर्ति पूरी तरह से लगभग बनकर तैयार है। न सिर्फ नाथद्वारा, न सिर्फ राजसमंद, बल्कि पूरे मेवाड़ को इंतजार है जब श्री जी के हनुमान पूरी तरह से तैयार होंगे और यहाँ के लोगों को ये दर्शन कर इनका धर्म लाभ मिल पाएगा। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद।